हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास पेन ड्राइव में विंडोज़ का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करते जब ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आप जो है पेन ड्राइव कनेक्ट कीजिए अपने पीसी से। उसके बाद आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर पेन ड्राइव शो हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पेन ड्राइव को फिर से फॉर्मेट करता हूँ। दोस्तों, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने से पहले आपके पास पेन ड्राइव में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है आप उसका एक बार बैकअप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, तो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देना है। फिर आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है गूगल क्रोम के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है रूफूस। फिर आप इसको क्लिक कर रूफूस के लेटेस्ट वर्जन को आप जो है डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है तो अभी ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रूफूस सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर से आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आईएसओ फाइल जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करना है। आप जो भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप फिर से यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कीजिए। उसके बाद आपके पास ये एरर नहीं आएगा। तो गाइज, इस तरीके से आप इजीली एरर रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।